सभी को नमस्कार। अपने रामायण विषयक विषयक व्याख्यानों में मैंने इस प्रश्न पर विचार किया है कि जिसे रामायण कहा जा रहा है वह मूलतः कथा किसकी रही है। उसमें सीता पहले आती हैं या राम पहले आते हैं। मूलतः सीता से कथा आरंभ होती है, फिर वह राम की कथा बनती चली जाती है। सीता के बाद राम आते हैं। जिस तरह से कथा आरंभ हुई उसमें और जिस तरह से कथा का विकास हुआ उसमें फिर सीता राम के पीछे चलने लगती हैं। इतना अंतर आ जाता है। भाषा में भी सीता ही पहले आती हैं। सीताराम हम कहते हैं, राम सीता नहीं कहते हैं। तुलसीदास रामचरितमानस में षष्ठी स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सीता की वंदना पहले करते हैं और राम वल्लभा भी उनको कहते हैं। राम की वंदना वे पहले नहीं करते। वेदवती की कथा आती है वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में। उस कथा के द्वारा भी यह बताया गया कि सीता के जन्म की भूमिका राम कथा के बहुत पहले बन गई थी। वेदवती का प्रसंग वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के 17वें अध्याय में है। वाल्मीकि रामायण के दो संस्करण मेरे सामने हैं। एक गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, दूसरा बड़ोदरा के प्राच्य विद्या शोध संस्थान से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाला संस्करण। दोनों ही संस्करणों में उत्तरकांड के 17वें अध्याय में यह प्रसंग है। श्लोक संख्या में अवश्य अंतर है और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में श्लोक संख्या अधिक है, अध्याय संख्या वही है। वडोदरा संस्करण में 31 श्लोक हैं 17वें अध्याय में, और गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में इसी अध्याय में 44 श्लोक हैं। रावण के पूर्व वृत्तांतों का निरूपण करते हुए अगस्त्य मुनि राम को वेदवती की कथा बताते हैं और उस कथा के द्वारा वे बताते हैं कि किस प्रकार से वेदवती ने अगले जन्म में सीता का रूप धारण किया या अगले जन्म में वे सीता बनी। कुबेर से पुष्पक विमान छीनकर और लंका का राज्य भी छीनकर विजय में उन्मत्त रावण भूतल पर विचरता हुआ हिमालय पर्वत पर पहुंच जाता है। वहां वह मृगचर्म पहने एक जटाजूट धारिणी तपस्विनी कन्या को देखता है। कन्या तपस्विनी थी पर परम रूपवती भी थी। अप्सराओं की तरह उसका रूप था। रावण उसको देखकर मुग्ध हो जाता है। उसके रूप पर पुष्पक विमान में बैठा हुआ है, वहीं से उसको निहारता है। कामातुर होकर के पूछता है, हे भद्रे, तुम युवावस्था के विपरीत यह आचरण क्यों कर रही हो? तपस्या क्योंकि कर रही है? वल्कल वस्त्र जटाजूट, वल्कल वस्त्र पहने हुए है, जटाजूट धारण किए हुए है। रावण कहता है कि ऐसा क्यों कर रही हो? मनुष्यों को कामोन्मत्त बनाने वाला तुम्हारा अनुपम रूप है। तुम्हारे लिए तपस्या करना उचित नहीं है। इसके बाद रावण उसका परिचय पूछता है, किस कुल की हो, कहाँ जन्म हुआ है इत्यादि। वह कन्या रावण का अतिथि सत्कार करती है और अपना परिचय देती है। बताती है कि अमित तेजस्वी बृहस्पति के पुत्र और बृहस्पति के ही समान बुद्धि संपन्न ब्रह्मर्षि कुशध्वज की मैं वांगमयी पुत्री हूँ। पुराणों में भी वेदवती की कथा बताई गई है। उसमें वंश परंपरा उसके उनके पिता कुशध्वज की कुछ अलग बताई गई है। रामायण के उत्तरकांड में बृहस्पति का पुत्र उनको बताया गया है और मैं वाल्मीकि रामायण तक ही प्राय अपने को सीमित रखूंगा। पुराणों में इस कथा के अनेक रूपांतर भी प्राप्त होते हैं। यहाँ यह कथन ध्यान देने के योग्य है कि वह वेदवती कहती है कि मैं बृहस्पति के ही समान बुद्धि संपन्न ब्रह्मर्षि कुशध्वज की वांगमयी पुत्री हूँ। वांगमयी शब्द या वांगमयी विशेषण उसने अपने लिए जोड़ा है। सीतोपनिषद में भी सीता को वांगमयी
कहा गया है। तस्याहं कुर्वतो नित्यं वेदाभ्यासम महात्मनः संभूता वांग्मयी कन्या नामना वेदवती स्मृता। बड़ोदरा संस्करण में 17वें अध्याय का 8वां पद्य है, 8वां श्लोक है। गीता प्रेस संस्करण में 17वें अध्याय के 9वें और 10वें श्लोकों की ये पंक्तियां हैं। 9वें श्लोक का उत्तरार्ध, 10वें का पूर्वार्ध मिला करके वेदवती ने आगे बताया कि देव दानव गंधर्व यक्ष राक्षस पन्नग सब उसे पाने के लिए लालायित थे, पर पिता उसका हाथ भगवान नारायण के हाथ में देना चाहते थे। ब्रह्मर्षि कुशध्वज के इस हट से चिढ़कर शंभु नामक दैत्य ने जब वे रात्रि में सो रहे थे तब उनकी हत्या कर दी। पुराणों में शंभु नामक दैत्य किस प्रकार से आया, उसने वेदवती का हाथ मांगा और कुशध्वज ने इनकार किया, तब उसने उनकी हत्या कर दी। यह प्रसंग आता है कुछ विस्तार से वाल्मीकि रामायण में। एक ही पद्य में वेदवती इसकी चर्चा करती हैं। पुराणों में इसके आगे भी विस्तार है इस प्रसंग का। रामायण में बताया गया कि वेदवती की माता अपने पति के शव का आलिंगन करके चिता पर जा चढ़ी और वेदवती अकेली रह गई। उसने अपने पिता की इच्छा पूरी करने के लिए तप करना आरंभ किया। वह रावण को बताती है कि नारायणो मम पतिर न तन्यः पुरुषोत्तमात् आश्रये नियमम घोरम नारायण परीप्सया। यह बड़ोदरा संस्करण में श्लोक नहीं है। कदाचित जो वैष्णव धर्म के कारण कुछ श्लोक जोड़े गए हैं, उनके कारण यह श्लोक गीता प्रेस गोरखपुर में आया है और श्लोक संख्या इसीलिए वहां ज्यादा है। फिर वेदवती ने रावण से कहा कि मैं तुम्हें पहचान गई, तपोबल से मुझे सब कुछ विदित हो जाता है। रावण उसके प्रति और भी अधिक जैसे जैसे उसकी बात सुनता है और भी अधिक आकर्षित होता है, खिंचता चला जाता है, कामोन्मत्त होता है। यह एक मनोविज्ञान ही है और बलात्कारी का भी मनोविज्ञान यही होता है, पुरुष का भी मनोविज्ञान यही होता है कि जितनी ही दुर्लभ नारी होती है उतना ही उसकी ओर खींचता है। भरत मुनि ने इस मनोविज्ञान को बहुत बारीकी से बताया है नाट्यशास्त्र में। राजाओं का कामतंत्र उन्होंने बताया 22वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के। यद्यप्यस्ति नरेंद्राणाम कामतंत्र मने कधा प्रच्छन्न कामितम यत्तु तद्वै रतिकरम भवेत। यद्यपि राजाओं के लिए उनकी कामना की पूर्ति के लिए अनेक उपाय अनेक साधन उपलब्ध रहते हैं, सहज सुलभ रहते हैं, लेकिन जो छिप छिप करके अन्य रानियों से अन्य लोगों से छिप करके प्रेम किया जाए उसमें उनकी ज्यादा रुचि होती है, रति उनकी उसी में बढ़ती है। यद वामाभिनिवेशित्वम यतश्च विनिवार्यते दुर्लभत्वम च यन्नार्याः सा कामस्य परा रतिः। जो निषेध किया जाए, जिसकी ओर से मना किया जाए कि उस स्त्री के प्रति मत आकर्षित होना, या स्त्री स्वयं मना करे, दुर्लभ हो वह, तो काम की परारति उसके प्रति होती है, परम काष्ठा पर उसके प्रति आकर्षण पहुंचता चला जाता है। फिर तो रावण कामबाण से पीड़ित होकर विमान से उतरा और वेदवती के पास पहुंच गया। उसने वेदवती से कहा, हे शुश्रोणी, तुम भी गर्वीली हो, इस कारण तुम्हारी मति ऐसी हो गई है। हे मृग शावक नयने, इस प्रकार का तप स्त्रियों को शोभा नहीं देता। तुम सर्वगुण संपन्न हो, त्रैलोक्य सुंदरी हो, तुम्हारा यौवन बीतता जा रहा है। मैं लंकाधिपति रावण हूँ, मेरी पत्नी बनो और सुख से भोगों का आनंद लो। जो उसने कहा कि नारायण की कामना से मैं तप कर रही हूँ, तो रावण कहता है, विष्णु मेरे सामने कौन है? वीर्य तपस्या भोग और बल में वह मेरी समानता नहीं कर सकता। यह सुनकर वेदवती ने उसे फटकारते हुए कहा कि विष्णु त्रिलोकी के अधिपति हैं, सारा संसार उनके चरणों में मस्तक झुकाता है। तुम्हारे अतिरिक्त कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो उनकी अवहेलना करेगा? फिर तो रावण ने वेदवती को केशों से पकड़कर खींचा। वेदवती ने कुपित होकर अपने हाथ से उसके पकड़े हुए केशों को काट कर अलग कर दिया। ये पंक्ति आती है, ततो वेदवती क्रुद्धा केशान हस्ते केशान हस्ते न साच्छिनत। वडोदरा संस्करण के 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में इतनी ही पंक्ति है। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में किंचित उसमें बढ़ाया गया और
ततो वेदवती क्रुद्धा केशान हस्तेन साच्छिनत। इसके बाद एक उत्तरार्ध में कहा गया है, असिर भूत्वा करस्तस्या केशांश छिन्नांश तदा करोत। इसकी भाषा भी थोड़ी कृत्रिम हो गई है। उसका हाथ तलवार बनकर के और उसके केशों को उस हाथ ने छिन्न कर दिया, काट दिया। पर अपने उतने केशों को उसने नोच करके अलग कर दिया है। जिन केशों को छुआ था रावण ने, उसने, वेदवती ने उनको क्रोध में भर करके खींच करके हाथ से ही निकाल डाला। यह उसका क्रोध और तेजस्विता भी थी। फिर तो वेदवती रोष से जल उठी। इसके आगे तो रावण कुछ कर नहीं सका। जैसा रामायण में जितनी कथा है, पुराणों में आदि में तो बलात्कार का प्रयास उसने किया इत्यादि आता है। वेदवती रोष से जल उठी, रामायण कहती है। उसने अग्नि की स्थापना की और अपने रोष से रावण को जलाती हुई बोली, हे अनार्य राक्षस, तूने मुझे धर्षित किया है। दर्शितास में ऐसा वाक्य है। गीता प्रेस गोरखपुर में अनुवाद किया है कि तिरस्कार किया है। तो दर्शना का अर्थ केवल तिरस्कार नहीं होता है, जोर जबरदस्ती उसके साथ उसका भाव या अर्थ आता है। वेदवती कहती है कि मुझे अपना यह जीवन अब अभीष्ट नहीं, तेरे देखते देखते मैं इसी अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। एक विदेशी फिल्म मैंने देखी थी, फिल्म का नाम याद नहीं है, बहुत पहले कभी देखी थी। उसमें नायिका एक दुष्ट बलात्कारी पुरुष के द्वारा सताई जाती रहती है। पूरी फिल्म में कितना वह उस पर अत्याचार करता है, शोषण उसका करता है और एक्सप्लॉइट करता है, उसको प्रवंचना उसकी करता है, यह पूरी फिल्म में चलता है। अंतिम जो दृश्य है उसका, उसमें वह नायिका उसको अपने घर में बुलाती है। सब व्यवस्थाएं उसने इस प्रकार की कर रखी हैं कि अपना घर खुद फूंक देगी। उसको बिठाती है, बात करती है और फिर अपने घर में आग लगा देती है। उसके बाद अपनी पूरी शक्ति से उस पुरुष से लिपट जाती है। घर धू-धू करके जल रहा है। वो पुरुष छटपटाता है और उसके छूटने के लिए तड़पता है, चीखता-चिल्लाता है। वह स्त्री खिलखिलाकर हँसती है, उसको छोड़ नहीं रही है। अंतिम समय वह भी जल रही है, पुरुष भी आग में जल रहा है। वह स्त्री हँस रही है खिलखिला करके और इतनी शक्ति उसमें कि वो छूट करके भाग नहीं सकता। और घर तो चारों तरफ से अग्नि से घिर गया, धू-धू करके जल रहा है घर। स्त्री की तेजस्विता, स्त्री की शक्ति, अपने आप की आहुति दे करके और प्रतिशोध, अत्याचारी को समाप्त करने की, यह जो बलि चढ़ा करके अत्याचार, बलात्कार को समाप्त करने की भावना है, यह स्त्री में रहती। ये अभी भी हो ही रहा है। कितनी लड़कियां जला डालती हैं अपने आप को, पुरुषों को तो शर्म नहीं आती। हर रोज खबर आती है इस प्रकार की घृणित घटनाओं की। कोई भी अखबार किसी भी दिन उठा करके देखते हैं। यह तो सनातन काल से चला आ रहा है। हर काल में बलात्कारी के रूप में रावण जन्म लेता है और स्त्री उसका प्रतिशोध भी लेती है। प्रतिशोध आगे भी चलेगा जब तक पुरुष सुधरते नहीं हैं। तो यह वेदवती का कथानक स्त्री के तुरंत प्रतिशोध का भी कथानक है। तो किस सीमा तक स्त्री अपने आप को उसके लिए बलि चढ़ा सकती है। तो यह वेदवती ने अपनी काया को जलाया, पर अपने रोष की अग्नि में वह रावण को पहले ही जला चुकी थी, उसकी आत्मा को जला चुकी थी। और जल उसने आग में प्रवेश करने के पहले रावण से उसने कहा कि तूने मेरा अपमान किया है, इसके प्रतिशोध के लिए मैं फिर से जन्म लूंगी। मैं चाहती तो तेरा वध कर सकती थी, इतनी शक्ति मुझ में है, पर मैं अपने तपस का व्यय नहीं करना चाहती। मैंने जो कुछ सत्कर्म किया है, दान किया है, आहुतियां दी हैं, तो मैं किसी धर्मशील व्यक्ति की अयोनिजा साध्वी सुता के रूप में जन्म लूंगी। ऐसा कहकर वेदवती धधकती आग में प्रवेश कर गई। आकाश से देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की। वेदवती अगले जन्म में एक कमल से उत्पन्न हुई। उसी राक्षस ने, रावण ने उसे फिर से पकड़ा। एक छोटी सी कन्या के रूप में उसने देखा और उसको उठा करके ले आया, लंका में लाया, लेकर के आया। और सामुद्रिक शास्त्र जो शरीर के चिन्हों को देख करके और भविष्य बताने की विद्या है, उसको जानने वाले अपने एक मंत्री को उसने उस कन्या को दिखाया। मंत्री ने उस कन्या के लक्षण देख करके कहा कि यह कन्या आपकी मृत्यु का कारण बनेगी।
तो रावण ने उसे समुद्र में फेंक दिया। पुराणों में इस कथा के अन्य रूपांतर मिलते हैं कि उसने एक सोने की मंजूषा में, सोने की संदूक में उसको रख दिया। बाद में जब बताया गया, नारद मुनि आते हैं वहां और बताते हैं कि इस संदूक में जो कुछ है वो तुम्हारे वध का कारण बनेगा, तब वो उसको समुद्र में बहा देता है। यहाँ पर रामायण में जो कथा है, दोनों संस्करणों में, उसमें कन्या को ही उसने समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में बहती हुई वह कन्या धरती पर जा लगी और फिर जनक की यज्ञ भूमि के बीच तक वह पहुंच गई। महाराज जनक को वह पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। अगस्त्य कहते हैं कि आपने जिस रावण को मारा है, राम को यह कथा सुना रहे हैं, वे कहते हैं कि आपने जिस रावण को मारा है वह तो वेदवती के शाप से पहले ही मर चुका था। पूर्वम क्रोध हतः शत्रु ययासु नियतस्तया। यह वडोदरा संस्करण में 29वां श्लोक है। और वडोदरा संस्करण में पूर्वम क्रोध हतः शत्रु ययासु नियतस्तया, तुमने जिसे मारा है वह वेदवती के क्रोध से पहले मारा जा चुका था। यह पाठ है। यह कहा गया है गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में नियतस्तया, यह पाठ है। पहले भी उसने क्रोध से मार दिया था और वही मारा जा चुका था, ऐसा कुछ अर्थ होता है। वडोदरा संस्करण का अधिक सुसंगत पाठ लगता है। उसके क्रोध से पहले से मारा गया जो रावण था उसको अब तुमने मारा है, ऐसा कहना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगस्त्य भी यही कहते हैं कि वेदवती पहले आती हैं और वेदवती जन्म लेती हैं सीता के रूप में, इसलिए वेदवती के रूप में रामायण में, जिसे रामायण रामायण हम कह रहे हैं, राम की कथा कह रहे हैं, उसमें सीता का अवतार हो चुका है। सीता पहले हो चुकी हैं, वेदों में पहले हो चुकी हैं। वेदों में वे कृषि की देवी हैं। वहाँ राम का उल्लेख उन सूक्तों में नहीं है। राम का इक्ष्वाकु वंश के राजा के रूप में, राजकुमार के रूप में उल्लेख वहाँ नहीं है। यहाँ भी पौराणिक आख्यानों में भी वेदवती पहले हो चुकी हैं और फिर वे सीता के रूप में अवतार लेती हैं। इसलिए यह तो सत्य है कि परमार्थ में राम और सीता अलग अलग नहीं हैं, दोनों अभिन्न हैं। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, वंदौ सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तुलसीदास कहते हैं। पर उल्लेख हम किसका करते हैं? शिव दर्शन में, शाक्त दर्शन में शक्ति का पहले उल्लेख करते हैं, किया जाता है। यहाँ भी इस परंपरा में सीता का अवतरण पहले होता है, सीता पहले आती है, राम बाद में। इस प्रसंग पर आगे भी चर्चा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।